महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों देशों में युवाओं के आंदोलन ने न सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन किए बल्कि सरकार भी बदल के रख दी। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में भी ऐसा माहौल बनेगा? क्या बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं का गुस्सा आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? क्योंकि भारत में बेरोजगारी दर चरम पर है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको युवाओं की उन्हीं तकलीफों के बारे में बताएंगे। छात्र आंदोलनों की शुरुआत अक्सर किसी एक मुद्दे से होती है, लेकिन कई बार वही आंदोलन आगे चलकर बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह भी बन जाते हैं। हाल ही में देश में छात्र आंदोलन देखने को मिला, जिसकी प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी रही। लेकिन सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में वित्तीय और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ चंद्रमोहन लिखते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा चिंता युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 15.8% रही, जबकि पूरे देश की बेरोजगारी दर 5.4% थी। यानी युवाओं में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में युवाओं की बेरोजगारी में 7.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि देश की कुल बेरोजगारी लगभग स्थिर रही। इसका मतलब साफ है कि नौकरी का सबसे ज़्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है। इस लेख में एक और चिंताजनक आंकड़े का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक देश के लगभग 30% युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं और ना ही किसी स्किल ट्रेनिंग से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पढ़े लिखे युवाओं के सामने है। वो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता तो निराशा और गुस्सा बढ़ने लगता है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। साल 2022 में अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसी दौरान बिहार में रेलवे भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस भर्ती में करीब 35,000 पदों के लिए 1 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे। आज हालात ऐसे हैं कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, इंजीनियर और लॉ ग्रेजुएट तक सफाई कर्मचारी जैसी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस लेख में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का भी जिक्र किया गया है। दरअसल साल 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देना था। अब तक इसके 4 चरण शुरू किए जा चुके हैं। पहले 3 चरणों में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग मिली, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ट्रेनिंग लेने वालों में से केवल करीब 43% को ही रोजगार मिल सका। यानी हर 100 प्रशिक्षित युवाओं में से लगभग 57 युवाओं को ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी नहीं मिली। चौथे चरण में सरकार ने रणनीति बदली। अब सिर्फ नौकरी दिलाने पर नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसा कौशल देने पर जोर है जिससे वह स्वरोजगार भी शुरू कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल प्रशिक्षण देना काफ़ी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियों और उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। आपको बता दें, इस लेख में भारत की तुलना दूसरे देशों से भी की गई है। भारत में औसतन एक व्यक्ति की पढ़ाई 8 साल से कम है, जबकि चीन में ये औसत लगभग 14 साल बताया गया है। वहीं भारत में केवल 5% लोगों को औपचारिक स्किल ट्रेनिंग मिली है, जबकि जापान में ये आंकड़ा 80% और दक्षिण कोरिया में 96% तक है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि युवाओं की उम्मीदों को नज़रअंदाज करना किसी भी देश के लिए जोखिम भरा हो सकता है। नेपाल में युवाओं की नाराज़गी ने राजनीतिक बदलाव में भूमिका निभाई है। ये बात पूरी दुनिया के सामने है। तो वहीं बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। वहीं श्रीलंका में महंगाई, आर्थिक संकट और बेरोजगारी के कारण लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। ऐसे में भारत में भी रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं की अपेक्षाओं को लेकर लगातार बहस जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, स्टार्टअप और प्राइवेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यदि युवा समय पर रोजगार और अवसर नहीं पा सकेंगे तो इसका असर केवल उनकी ज़िंदगी पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल युवाओं की बेरोजगारी, रोजगार के अवसर और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आने वाले समय में देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बने रह सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।